वैक्सीन सेफ है, इतने सारे लोग लगा चुके हैं, तो प्लीज आप भी लगवाइए। कोरोना से बचने में ये बहुत मददगार साबित हो रही है। डॉक्टर रवि मलिक, हम बच्चों की भी बात कर रहे हैं। थर्ड वेव में कहा यह जा रहा था, जब ओमिक्रॉन की बात की गई, कि बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक होगा। फिर से हम कहेंगे कि राहत भरी खबर यहां भी रही, बच्चे संक्रमित हुए हैं लेकिन उस तरह के हालात नहीं हुए हैं जिस तरह का पैनिक पेरेंट्स के अंदर था। हमने देखा था कि वाकई में बहुत डर लगने लगा था। अभी आप क्या कहेंगे कि किस तरह से और ख्याल रखा जा सकता है खासतौर से बच्चों का? और एक और सवाल जो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों को घरों में रहने की वजह से, क्योंकि स्कूल नहीं है, पार्क नहीं जा सकते, हम देखते हैं कि शहरों में खासतौर से न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे रहते हैं, तो ज्यादा लोग उनके बीच में नहीं है। बहुत अलग अलग तरह की बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, जो रिसर्च कह रही है कि मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं बच्चे। मानसिक तौर पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है उनके। अब देखिए, एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं आपको बता दूं, एक चीज डेफिनेटली ये हुई है कि बच्चों के ऊपर ओमिक्रॉन की वजह से जो हमने उनको आइसोलेट करके रखा, जो स्कूलों से उनको वंचित रखा, अब 650 दिन हो गए हैं जब से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। डेफिनेटली उसके कुछ इम्पैक्ट्स बच्चों की फिजिकल हेल्थ, विजुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे केवल स्कूल में ही सीख सकते हैं, जैसे टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं, या लीडरशिप क्वालिटीज हैं, या जो ये पीयर ग्रुप में इंटरेक्शन करके या टीचर के साथ जो ऑफलाइन इंटरेक्शन करके बच्चे सीख सकते हैं, उससे बच्चे वंचित रहे हैं 650 दिन। दूसरा, बच्चों के ऊपर ये भी डेफिनेटली एक चैलेंज आया है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कि विजुअल स्ट्रेस भी बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा आया है, और काफी हद तक जो है उन पे फिजिकल स्ट्रेस भी आया है। मैं आपको बता दूं, बच्चों के अंदर मोटापा भी, क्योंकि हम लोग क्लिनिक्स में भी देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर मोटापा भी थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि एक रूटीन के साथ में बच्चे स्कूल जाते थे, वहां पर एक्सरसाइज होती थी, व्यायाम होता था, रेगुलेटेड खाना होता था। लेकिन अब यह है कि बच्चे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, और खाना भी जो है वो घर के अंदर उपलब्धि ज्यादा होती है, तो शायद उनका वजन भी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट जरूर पड़ा है, जो कि संभवतः आने वाले टाइम में जब स्कूल खुल जाएंगे तो वो एडवर्स इफेक्ट नहीं रहेगा। दूसरा सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि चाहे ओमिक्रॉन रहा या डेल्टा रहा, इन्होंने बच्चों के ऊपर जो है काफी प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओमिक्रॉन ने भी बच्चों के ऊपर काफी प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाया। बच्चों के अंदर डेफिनेटली इन्फेक्शंस तो काफी हुई हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हुए, आईसीयूज में नहीं गए, निमोनियाज बहुत कम हुए हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक अच्छी चीज रही है कि बच्चों के ऊपर उतने दुष्प्रभाव नहीं पड़े जितने कि हम लोग उसको सोच रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम बच्चों को प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे। जैसे डॉक्टर बली ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इन्फेक्शन हम ही से लेंगे। तो मेरी आपकी चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे आज भी 40% बच्चे बच गए हैं जो कि 15 से 18 साल के हैं, वैक्सीन लगवाएं जाके। पिछले 24 घंटे में हमने लगभग 57 लाख के करीब वैक्सीन दी हैं, जो कि एक टाइम पे 1-1 करोड़ वैक्सीन लग रही थी। तो वैक्सीन का एंथुसियाज्म और ज्यादा उठना चाहिए लोगों में। वो 5% व्यक्ति जिन्होंने अभी तक एक भी डोज नहीं लिया है, वो डोज को इमीडिएटली लें, और कम से कम 25% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि अभी तक सेकंड डोज भी नहीं लिया, और बूस्टर के लिए भी काफी लोग बचे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि वैक्सीनेशन ही एक अच्छा प्रिवेंटिव टूल है हमारे साथ में, जिसको कि पूरे ढंग से हम लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि बच्चों को डेफिनेटली बचा के रखना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर बली से मैं एक चीज से एग्री करता हूं कि हमें अपनी शरीर की भी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखनी चाहिए। जो मोटा व्यक्ति है, अपने मोटापे को कंट्रोल करे, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर कोविड डेथ।